नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है यात्रा युग चैनल पर। यात्रा युग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चैनल पर हर सप्ताह नई कहानियां, संवाद और सोच का विश्वास आपके सामने रखी जाती है। सनातन धर्म में मंदिरों की परंपरा काफी पुरानी है। भारत धर्म भक्ति, अध्यात्म और साधना का देश है। यहाँ अति प्राचीन समय से पूजा स्थल के रूप में मंदिर का विशेष महत्व रहा है। ऐसे में देश में आज लाखों करोड़ों मंदिर है। भारत में बने इन मंदिरों में कई मंदिर आज रहस्य बने हुए हैं। रहस्य आज भी लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली है, यानी ये मंदिर समझ से परे हैं। आज हम आपको ऐसे ही मंदिर के बारे में बताएंगे जहां श्री कृष्ण की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। इस मंदिर में खुदकुशी करने वाले पंडित की जान बचाने खुद काली मां प्रकट हो गई। इस मंदिर को दक्षिणेश्वर काली मंदिर के नाम से जाना जाता है। दक्षिणेश्वर हावड़ा से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तर कोलकाता में बैरकपुर में विवेकानंद सेतु के कोलकाता छोर के निकट हुगली नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। इस मंदिर की मुख्य देवी भवतारिणी है, जो हिंदू देवी काली माता ही है। यह कलकत्ता के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण सन 1847 में प्रारंभ हुआ था। जान बाजार की जमींदार रानी रासमणी ने स्वप्न देखा था, जिसके अनुसार मां काली ने उन्हें निर्देश दिया कि मंदिर का निर्माण किया जाए। इस भव्य मंदिर में मां की मूर्ति श्रद्धापूर्वक स्थापित की गई। सन 1855 में मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। यह मंदिर 25 एकड़ क्षेत्र में स्थित है। रानी रासमणी जब उम्र के चौथे पड़ाव पर आईं, तो उनके मन में सभी तीर्थों के दर्शन करने का ख्याल आया। रानी रासमणी की देवी माता में बहुत बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने सोचा कि वह अपनी तीर्थ यात्रा की शुरुआत वाराणसी से करेंगी और वहीं रहकर देवी का कुछ दिनों तक ध्यान करेंगी। रानी रासमणी के जाने से ठीक एक रात पहले उनके साथ एक अजीब घटना घटी। उन्हें रात में एक सपना आया। कहा जाता है उनके सपने में देवी काली प्रकट हुई। उनसे कहा कि वाराणसी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम गंगा के किनारे मेरी प्रतिमा को स्थापित करो, एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराओ। मैं उस मंदिर की प्रतिमा में खुद प्रकट होकर श्रद्धालुओं की पूजा को स्वीकार करूंगी। तुरंत ही यह सपना देखकर रानी की आंख खुली। उस सपने के बाद उन्होंने वाराणसी जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। के लिए जगह खोजना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जब रानी इस घाट पर गंगा के किनारे जगह की तलाश करने आईं, तो उनके अंदर से एक आवाज आई कि हाँ, इसी जगह पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। मंदिर बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया। 1847 में शुरू हुआ मंदिर का काम 1855 में पूरा हुआ। इस मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस को मां काली साक्षात दर्शन दी थीं। इस बारे में कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस को विश्वास था कि कठोर सस साधना से मां काली का साक्षात्कार किया जा सकता है। इस कारण इन्होंने पूरी निष्ठा के साथ मां काली की पूजा अर्चना किया करते थे। इनकी भक्ति को देखते हुए इन्हें दक्षिणेश्वर काली मंदिर का पुजारी बनाया गया। कहते हैं कि 20 वर्ष की आयु में रामकृष्ण परमहंस ने अपनी अनवरत साधना के बल पर मां काली के साक्षात दर्शन किए। रामकृष्ण परमहंस भूखे प्यासे सिर्फ मां काली को निहारते रहते थे और भीतर ही भीतर यह सोचते रहते कि कब उनकी आराध्या उन्हें दर्शन देंगी। रामकृष्ण परमहंस मां काली के सामने रोते रहते, जैसे कोई बालक वाकई अपनी मां से बिछड़ गया हो। वह अपनी आराध्या से बस यही कहते रहते थे कि वे उन्हें अपना असली स्वरूप दिखाएं, उन्हें दर्शन दें। मंदिर में उपस्थित अन्य लोग उन्हें पागल तक समझ बैठे थे। अपनी मां से दूर रहते हुए परमहंस बेहद निराश और हताश हो चुके थे। वह काली मां के चरणों में बैठकर खड्ग से अपना सिर काटने ही वाले थे कि स्वयं मां काली ने उनका हाथ पकड़ने उन्हें रोक दिया। उस दिन के बाद
जब तक वह जीवित रहे तब तक मां काली उनकी अपनी माता और सखा के तौर पर उनके साथ रहीं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के प्रांगण में मां काली के अलावा शिव और कृष्ण की मंदिर भी है, जहां एक ओर सामान्य मान्यता के अनुसार घरों में खंडित मूर्ति रखना अशुभ माना जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण को समर्पित राधा गोविंद मंदिर में कृष्ण की खंडित मूर्ति की ही पूजा की जाती है। इसके पीछे भी एक कथा है। एक बार की बात है, मंदिर बनकर तैयार था। जन्माष्टमी के अगले दिन राधा गोविंद मंदिर में नंदोत्सव की धूम थी। दोपहर की आरती और भोग के पश्चात कृष्ण को उनके शयन कक्ष में ले जाते समय कृष्ण की मूर्ति धरती पर गिर गई, जिसकी वजह से उनका पांव टूट गया। सभी के लिए ये अमंगल का क्षण था। सभी भक्तजन इसी पशोपेश में थे कि उनसे ऐसा क्या अपराध हुआ है जो कृष्ण उनसे नाराज हो गए हैं। वह आने वाले प्रकोप से भयभीत थे। रानी रासमणि भी बेहद चिंतित थी। उन्होंने ब्राह्मणों की सभा बुलाई और उनसे विचार विमर्श किया कि इस खंडित मूर्ति का क्या किया जाए। ब्राह्मणों ने यह सुझाव दिया कि इस मूर्ति को जल में प्रवाहित कर इसके स्थान पर नई मूर्ति को विराजित किया जाए, लेकिन रासमणि को ब्राह्मणों का यह सुझाव पसंद नहीं आया। अंततः वह रामकृष्ण परमहंस के पास गईं, जिनके भीतर उनकी गहरी आस्था थी। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे जो कहा वह अद्भुत था। रामकृष्ण का कहना था कि जब घर का कोई सदस्य विकलांग हो जाता है या माता पिता में से किसी एक को चोट लग जाती है तो क्या उन्हें त्याग कर नया सदस्य लाया जाता? नहीं, बल्कि उनकी सेवा की जाती है। बस फिर क्या था, रासमणि को परमहंस का यह सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने निश्चय किया कि मंदिर में कृष्ण की इसी मूर्ति की पूजा की जाएगी और साथ ही उनकी देखभाल भी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ऐसा ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे।